पिछले दशक की जो बड़े बड़े वेंचर्स की हम बात करें, किसी भी एक बड़ी कंपनी का आप नाम लें तो आप पाएंगे कि उस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, उसने कम्युनिटी को बिल्ड करने में फोकस किया। तो मॉडर्न एज की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो सभी की सभी कंपनियां कम्युनिटी बिल्डिंग एंड सर्विस प्रोवाइडिंग को फोकस करती हैं। दो मिशन के साथ, दो ऑब्जेक्टिव के साथ शुरुआत हुई 2020 के अंदर एस्टोनिया से। नाउ कंपनी फॉर्म हुई, लेकिन कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसके पीछे मिशन होता है, उसके पीछे कन्विक्शन होता है, उसके पीछे एक आइडिया होता है, उसके पीछे कोई व्यक्ति होता है, जीता जाता व्यक्ति, जिसके जो उस आइडिया को प्रैक्टिकल धरातल पे इंप्लीमेंट करता है। एंड अगर वो व्यक्ति सही है, अगर उसका मिशन विजन सही है, उसका तजुर्बा बेहतरीन है, तो पॉसिबिलिटी बनती है उस प्रोजेक्ट की सफलता की। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताजी नहीं है मिस्टर डेनिस यू को, जो हमारे फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द मीथर आईटीएस हैं। इस व्यक्ति को अगर मैं बात करूं तो फॉर्ब्स, याहू फाइनेंस, लंदन डेली और बड़े बड़े मैगजीन्स पे, बड़े बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत होती है, वहां पर इनको फीचर किया जा चुका है। एक छोटी सी एज में एक बहुत बेहतरीन कॉर्पोरेट टीम को लीड करते हुए इस व्यक्ति ने ये साबित किया है कि आज इनका जो विजन है वो कितना बेहतरीन था, इनका तजुर्बा कितना प्रैक्टिकल था। एंड आज मैं अगर बात करूं तो मीथर ने पिछले 3.5 साल अपने आप को एक स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टैब्लिश किया मार्केट के अंदर। आज कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो मीथर के कंपैरिजन में मार्केट में हो। एंड उसका सारा श्रेय जाता है, सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर डेनिस यू। मिस्टर डेनिस यू वो व्यक्ति हैं जो अपने रोल को बहुत ही बखूबी निभाया उन्होंने, एंड उनके तजुर्बे ने साबित किया है कि वो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर है। नाउ ये जो व्यक्ति है, जिस कंपनी को ये लीड कर रहे हैं, उस ये खास तौर पे नए लोग ध्यान से सुनिएगा, वो कंपनी करती क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट आर द सर्विसेज। नाउ मीथर किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है? मीथर बात कर रहा है वेब 3.0 टेक्नोलॉजी की। मीथर एक ऐसी कंपनी है जो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाने की मुहिम रखती है, मुहिम में है। लेकिन वेब 3.0 हो सकता है आपके लिए एक नया टर्म हो, आपने पहली बार सुना हो, खासतौर पे जो मेरे नए दोस्त आज इस इवेंट का हिस्सा बने हैं। दोस्त, वेब 3.0 इंटरनेट का अगला चरण है। इंटरनेट अपनी अगली पायदान में जाने की तैयारी में है, ना केवल जाने की तैयारी में है, लेकिन एक बड़ा परसेंटेज जा भी चुका है। मैं वेब 3.0 के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूं इंटरनेट की शुरुआती दौर की। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो वो दौर था जब ये कहा जाता था कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास व्यक्ति, आपके और मेरे जैसे व्यक्ति की लाइफ में इंटरनेट कभी भी कोई रोल प्ले करने वाला नहीं है। यानी इंटरनेट एक टेक्निकल टर्म है जिसका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब वेब 1.0 आया तो स्टैटिक्स वेबसाइट्स आई। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है जहां पर आप एक कंज्यूमर के तौर पे इंटरनेट को यूज करते थे। आप साइबर कैफे में जाते थे, या हो सकता है आपके अपना पर्सनल कंप्यूटर होगा, इंटरनेट का कनेक्शन होगा, लेकिन जो वेबसाइट्स होती थी वो केवल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती थी, केवल आपको सूचनाएं देने वाली वेबसाइट होती थी। और उन वेबसाइट्स पे आप केवल कंज्यूमर के तौर पे जाते थे, एंड केवल वन साइडेड कम्युनिकेशन, जो किसी डेवलपर ने जो वेबसाइट बनाई है केवल आप उसको पढ़ सकते थे। आपको याद होगा सीबीएसई के रिजल्ट्स देखने के लिए हम लोग जाते थे, टेंडर्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए वेबसाइट को देखने का वो ट्रेंड था। नाउ दूसरा दौर आया, वो दौर था जब इंटरनेट में टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे बदलाव आए, स्पीड बढ़ी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, आम आदमी तक इंटरनेट पहुंचने लगा, इंटरनेट के रेट्स कम होने शुरू हुए, एंड इंटरनेट की स्पीड बढ़ती चली गई। वो दौर था वेब 2.0 का दौर। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आनी शुरू हुई जो डायनेमिक वेबसाइट्स के तौर पे और डायनेमिक एप्लीकेशंस के तौर पे आप तक पहुंची। अब ये डायनेमिक क्या है? डायनेमिक का मतलब है अब आपको कंज्यूमर के साथ साथ क्रिएटर बनने का मौका मिला। यानी आप किसी वेबसाइट में जाकर उस कंटेंट्स को कंज्यूम तो कर ही सकते थे, साथ में आप टिप्पणी भी कर सकते थे, साथ में आप रिमार्क कर सकते थे, साथ में आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते थे, अच्छा बुरा व्हाटएवर। एंड आज हम उसी दौर में हैं।
सोशल मीडिया नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है। आज सोशल मीडिया आपकी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज अगर हम बात करें तो आपका एक बड़ा टाइम जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस कंज्यूम करती हैं, आपका बहुत सारा समय उसमें जाता है। आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है। आज आपको कैब बुक करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ओला और उबर से कैब को बुक कर सकते हैं। आपको खाना मंगाने के लिए जोमेटो को यूज कर सकते हैं। आप बैंकिंग के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब यूज कर सकते हैं। आपको हर एक काम को, हर एक पॉसिबल काम को आप अपने फिंगर टिप्स पे किसी न किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, किसी न किसी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। और ये दौर अभी तक मानव इतिहास का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिकली कंफर्टेबल दौर है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। वो चैलेंज ये है कि आपका डेटा, उसकी गोपनीयता खत्म हो चुकी है। ऑल द एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं, इन एप्लीकेशंस को आपने अलाउ किया है कि वो आपके फोन को गो थ्रू कर सकते हैं, वो आपके डेटा को चेक कर सकते हैं, वो आपके गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं। एंड जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो अलाउ करते हैं उसको, ये सब कंडीशन के लिए। एंड इसलिए कंज्यूमर आप हैं, क्रिएटर आप हैं, लेकिन ऑनर कोई और है। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके डेटा को कभी भी उनकी ऑनरशिप को कभी भी खत्म किया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति है जो उस पूरी एप्लीकेशन या उस पूरे वेबसाइट को ओन करता है, उसका मालिकाना हक रखता है। तो यहाँ पे डिमांड ये आती है कि कुछ ऐसा हो कि ये सेंट्रलाइज अथॉरिटीज ना हो, या से सारे राइट्स ना हो, ताकि उसकी मोनोपोली खत्म हो पाए। तो अब इंटरनेट का अगला दौर आने की तैयारी में है, जिसमें अप्रोक्सीमेट एज पर मी 25% एप्लीकेशन ऑलरेडी वेब 3.0 में स्विच कर चुके हैं। एप्लीकेशंस वही रहने वाली हैं, आपकी सारी उपलब्धता, आपकी सारी यूटिलिटीज, आपकी सारी यूज केस वही रहने वाले हैं उन एप्लीकेशंस के माध्यम से। लेकिन एक चीज हो जाएगी कि वो एप्लीकेशन का जो फाउंडेशन होगा वो ब्लॉकचेन होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप ऑनरशिप एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप हो जाएगा। करेंसी यानी लेन देन के जो साधन में ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज आ जाएंगी, उसमें क्रिप्टो हो सकता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट, सीबीडीसी और इस टाइप की अलग अलग गवर्नमेंट ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज को यूज करेंगे। और जितनी भी एप्लीकेशंस आज आप यूज कर रहे हैं जहां पर आपका डेटा मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उन एप्लीकेशंस में आपकी खुद की ऑनरशिप होगी, यानी डेटा का कॉम्प्रोमाइज होने का जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो ये तीसरा जो दौर है, कंज्यूमर, क्रिएटर और ऑनर, ये तीनों राइट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉकचेन इंटरनेट का दौर। एंड इसको बोला जाता है द बाप ऑफ इंटरनेट, बापू जिसे बोलते हैं ना, फादर ऑफ इंटरनेट। ये बहुत बड़ा दौर जो है जो बदलाव की तरफ आ रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं, जब ये वेब 3.0 का दौर आ रहा है और सभी लोग एक्साइटेड हैं बिकॉज ये आज एक बड़ी समस्या का समाधान दे रहा है जो कि आपके डेटा की प्राइवेसी है। तो सवाल ये उठता है कि फिर तो और भी कंपनियां होंगी ना, आप अकेले नहीं हैं इस कंपनी, इस दौर में, इस कंपटीशन में आप अकेले ही तो नहीं हैं, और भी तो होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर हैं, बट इन कंपनी की 3 कैटेगरीज हैं मेरे दोस्त। पहली कैटेगरी है, एक कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं टोकन बेस्ड कंपनी या सिंपल प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी। दूसरी कंपनीज होती हैं जो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज। एंड तीसरी कंपनीज होती हैं जो होती हैं इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी। नाउ जो प्रोजेक्ट बेस्ड और टोकन बेस्ड कंपनीज होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के ऊपर काम करती हैं। जैसे हम क्रिप्टो, वेब 3.0 का जो इनिशियल जो शुरुआत हुआ था, जब बिटकॉइन आया तो ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई, मतलब ब्लॉकचेन लोग फेमिलियर हुए ब्लॉकचेन के साथ। एंड तब लोगों को लगा जो क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन सिमिलर चीज है। क्रिप्टो एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो बहुत सारी कंपनी जो एक सिंगल एप्लीकेशन पे काम करती हैं, बहुत सारी कंपनी जो केवल क्रिप्टो के ऊपर काम कर रही हैं, जो एक टोकन बनाती हैं किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पे, वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी कहलाती है। दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज होती हैं जिनके पास ब्लॉकचेन होता है खुद का, कॉइन होता है खुद का,
तो ऐसी कंपनीज ब्लॉकचेन बेस्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज कहलाती हैं। एंड तीसरी कंपनी जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज होती हैं, जिनके पास अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं पैसा बनाने के, अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। तो जो पहली कैटेगरीज की कंपनी है जिनको हम टोकन बेस्ड कंपनीज कह सकते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज कह सकते हैं, ऐसी कंपनियों का सस्टेनेबिलिटी यानी उनकी लाइफ कम होती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम होता है, कोई भी व्यक्ति उसमें इजीली इन कर जाता है। एंड अगर कम्युनिटी वो लोग नहीं बिल्डअप कर पाते तो उन कंपनी के कोलैप्स होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। दूसरी जो कंपनीज होती है ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी, वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, पॉसिबिलिटीज कम होती हैं उनके कोलैप्स होने की। एंड तीसरी कंपनीज होती हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम है, अगर मैं बात करूं तो 1% भी हार्डली वो कंपनियां होती हैं। एंड वो कंपनियां होती हैं इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी, जो प्रोजेक्ट के साथ साथ ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन के साथ साथ अलग अलग ऐसे माध्यम तैयार करती हैं जिससे कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। और आज की डेट में एक मेटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर अगर आपका कंपनी फाइनेंशियली साउंड है तो उस कंपनी की लाइफ, उस कंपनी की ड्यूरेबिलिटी, उस कंपनी का चलने का जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो बहुत बढ़ जाती है। एंड ऐसी कंपनियों की तादाद बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। एंड एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में एक भी कंपनी नहीं है सिवाय मीथर के जो खुद के इकोसिस्टम के साथ हो। माय डियर फ्रेंड, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मीथर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके पास खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम है, यानी हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है, हमारे पास खुद का कॉइन है, हमारे पास खुद का सेल्स का फनल है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप अपने घर बैठकर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी टीमों को एक्सपेंड कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी देश के अंदर। हमारे पास टोकन लैब एक ऐसा फीचर है जहां पर कंपनी अदर एंटरप्रेन्योर्स को यानी दूसरी कंपनीज को टोकन बनाने का एक प्लेटफॉर्म देती है, यानी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज खुद की बना सकते हैं। नाउ हमारे पास फ्रैंक मूलर वॉच का एक कोलैबोरेशन है जिसमें हमारी कंपनी हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर एक इंटरनेशनल ब्रांड जो वर्ल्ड के टॉप 4-5 ब्रांड्स में से एक है, एलीट घड़ियों का ब्रांड है, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है। हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर उनकी घड़ियां बनी हैं। एंड हमारे पास बहुत सारे हमारे स्पार्टन्स ऐसे हैं, हमारे टॉप लीडर्स ऐसे हैं, लीडरशिप ऐसी है जिनकी कलाई पे आज की डेट में ये घड़ी सुशोभित है। माय डियर फ्रेंड, गीगा स्पीड एक इंडियन ओरिजिन का कंपनी जो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहा है कि आप प्रोडक्ट्स खरीदिए, आप बाय डिफॉल्ट इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, बाय डिफॉल्ट आप रेवेन्यू जनरेशन फैक्टर्स में आ जाते हैं, यानी आप एक बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं जबकि आप अपनी उपयोगिता के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हमारे पास खुद का एक्सचेंज है, हमारे पास मेटावर्स का प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम की एक वर्चुअल दुनिया है जहां पर आप घर बैठ के वो सारे काम पॉसिबली कर पाएंगे जो आज आपको बाहर जाके करने पड़ते हैं। तो आपका एक वर्चुअल अवतार वहाँ पे जाके वो सारा परफॉर्म करेगा। हमारे पास लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसको किलियोस बोलते हैं, जो आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो की ट्रेडिंग की नॉलेज देता है। एंड ये भी एक बेहतरीन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है मीथर के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, मेटावर्स हमारा एक अलग वर्टिकल है, उसमें चलने वाली करेंसी जो मोड ऑफ एक्सचेंज वहाँ पे यूज होने वाला है वो राइजर कॉइन होने वाला है, एक ऐसा कॉइन जो कि एक मेटावर्स यूटिलिटी टोकन है। अब ये टर्म शायद हो सकता है कुछ चीजें आपको टेक्निकल ज्यादा लग रही होंगी, आपको लग रहा है यार ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मे भी कुछ ऊपरी तौर पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके साथ एक बार बैठिएगा। पहली बार समझ में नहीं आता है, जब हमने भी सुना था तो हमारे लिए भी टर्म्स नए थे, लेकिन मैं कुछ फैक्टर्स को और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मीथर ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया। मास्टर कार्ड जो दुनिया के टॉप 2 कंपनीज में से एक है, वीजा एंड मास्टर, 2 ऐसे बड़े जाइंट्स हैं जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को, फेडरल बैंक से लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी बैंक हो दुनिया का, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो मास्टर और वीजा कार्ड टेकन केयर करते हैं। एंड मास्टर और वीजा कार्ड का कोलैबोरेशन आज हमारे मीथर के इस प्लेटफॉर्म के साथ है जो एक क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में तब्दील कर सकता है, ऐसा मैकेनिज्म। यानी अगर आपके क्रिप्टो है, टॉप 10 कॉइन्स अगर आपके पास है इंक्लूडिंग हमारी एम कॉइन, हमारा करेंसी, तो आप उसको इस कार्ड के माध्यम से यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी
आउटलेट पे, किसी भी शॉपिंग आउटलेट पे, किसी के पेट्रोल पंप के ऊपर भी, इवन आप कैश भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और जिस देश में आप होते हैं उस देश का पैसा आपको यहाँ से मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं बात करूँ तो 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो इस कार्ड के ऊपर काम करते हैं, एंड मीथर प्राउडली उनमें से एक है। मीथर सबसे शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के अंदर उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। मैंने आपको बताया गीगास्पीड हमारा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपके लिए मैजिक सीलिंग फैन बनाता है। एक ऐसा फैन जो बहुत ही कम बिजली का कंजप्शन करता है। इसके अंदर इनबिल्ट बैटरीज होती हैं जो आपको पावर बैकअप देता है, एंड इस प्रोडक्ट को जब आप परचेज करते हैं तो आपकी उपयोगिता पूरी होती है, यानी आप अपने उपयोग की चीज खरीदते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट आप एक हिस्सेदारी ले लेते हैं कंपनी के साथ। सेम तरीके से मैजिक एसी है, एक ऐसा एसी जो आपकी बिजली के कंजप्शन को कम करता है, ऑलमोस्ट 75% रिड्यूस करता है, और एक ऐसा एसी जो सोलर पावर इनेबल्ड है, यानी आप चाहें तो आने वाले समय में उसको सोलर के माध्यम से भी चला पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट्स आप फिजिकल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं हमारे इकोसिस्टम में। एक बहुत ही बेहतरीन वर्टिकल ये है। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रैंक मूलर ये वॉच है माय डियर फ्रेंड, जो दुनिया की सबसे एलीट घड़ियों में से एक है। 45 लाख की वैल्यूएशन इस घड़ी की है, और हमारे कंपनी के अंदर जो मेजर जो लीडरशिप है, मैक्सिमम लोगों ने इस वॉच को खरीदा है, और ये M20 की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रांड हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर चुका है। हमारे पास जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक सर्टिक के माध्यम से ऑडिटेड है, यानी वी हैव गॉट द सर्टिफिकेशन। टप्पा लग गया है किस चीज का, कि अकेला कंपनी है एफिलिएट की दुनिया के अंदर जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, एंड दैट ब्लॉकचेन इज ऑडिटेड, सर्टिफाइड, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सर्टिक के माध्यम से ऑडिटेड है। तो ये अपने आप में एक बड़ा यूएसपी है जिसने इस कंपनी को बाकी कंपटीशन से हट के खड़ा कर दिया है हमारी में। आज हमारे पास क्लियोस का एजुकेशन सिस्टम है। मिस्टर क्लिफ चिकोना ये हमारे इसके फाउंडर हैं, मेन मेंटर हैं, एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की ट्रेडिंग्स को लेकर अपने टिप्स देता है कम्युनिटी को। तो आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप सेल्फ की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन एंड रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर महीने एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, और फिर वो आपको ट्रेडिंग भी सिखाते हैं, एंड देन आपको मंथली कुछ टिप्स भी, मतलब डेली बेसिस पे कुछ टिप्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ हम क्रिप्टो में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। नाउ जब बात करें मीथर की, तो मीथर का ब्लॉकचेन बना, ब्लॉकचेन के ऊपर जो सबसे पहला कॉइन बना दैट वाज एम कॉइन, नेटिव कॉइन एम कॉइन। 10 सेंट से शुरू हुआ, एक के साथ एक फ्री मिला, यानी 5 सेंट से शुरुआत हुई, एंड अपना ऑल टाइम हाई $3 लगा चुका है। माय डियर फ्रेंड, बड़ी पॉसिबिलिटी है इस कॉइन की आने वाले टाइम, बिकॉज हमारे पास एक वो सारे पैरामीटर्स पे हमारा ये कॉइन खरा उतरता है जो एक बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी के लिए मैंडेटरी चीजें हैं। ना अगर मैं बात करूं, अभी तक का 60 गुने का, जो शुरुआती दौर के लोग हैं वो 60 गुना का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। ना ये बातें बड़ी अनडाइजेस्टिंग सी लगती है, ऐसा लगता है यार ये इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा। बिटकॉइन 10 सेंट से शुरू हुआ, आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट $60,000 से प्लस में चल रहा है। $73,000 का ऑल टाइम हाई लगा के आया, एंड आने वाले टाइम में प्रोजेक्टेड है कि $5 लाख भी जाएगा। अभी तक का जो प्रॉफिट बुक किया उसके इन्वेस्टर्स ने, वो 10 करोड़% का है माय डियर फ्रेंड। 10 CR%, यानी 10 लाख गुना पैसा हुआ है, जो कि किसी भी इकोनॉमिस्ट, दुनिया के किसी बड़े अर्थशास्त्री की कैलकुलेशन को फेल कर देता है। इसी टाइप से इथेरियम लाखों % का ग्रोथ दिया है, और जबकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो मीथर का एम कॉइन इज फार बेटर, उससे बहुत बेहतरीन है।
तो जब हमने एमकॉइन की शुरुआत की, एक बड़ी कम्युनिटी बनाई, उस कम्युनिटी के अंदर एफिलिएट के माध्यम से एमकॉइन सर्कुलेट हुआ एंड जो हमारी गिवन क्वांटिटी थी वो ऑलरेडी सर्कुलेटेड है आज की डेट में। फिर दूसरा वेंचर हमारा शुरू हुआ मेटाराइज के तौर पे, जो कि एक मेटावर्स है एंड वहां पर यूटिलिटी टोकन के तौर पे राइजर की शुरुआत हुई अप्रैल 2024 में एंड अभी राइजर अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 गुना का ग्रोथ ले चुका है। पॉलिनिक्स जैसे एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, कॉइन पेपरिका, कॉइन चेकअप, कॉइन कोडेक्स, ये थर्ड पार्टी रिव्यू वेबसाइट्स हैं जो इस कंपनी की गाथा, इस एम कॉइन की गाथा को आपको दर्शाते हैं। मतलब यू कैन गो देयर, यू कैन चेक योरसेल्फ। तो ये सारी चीजें जो हैं थर्ड पार्टी रिव्यूज वेबसाइट के तौर पे आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ऑलरेडी एम कॉइन बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, पॉलिनिक्स, एल बैंक, मेटा मास जैसे वॉलेट के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, ट्रेडबीट, मैक्सी, ये सारे के सारे एक्सचेंजेस वो हैं जहाँ पर आज की डेट में एम कॉइन ट्रेड हो रहा है। पॉलिनिक्स की शुरुआत राइजर, हमारा जो यूटिलिटी टोकन है, उसकी शुरुआत पॉलिनिक्स से हुई है एंड आने वाले टाइम में जब एम कॉइन जिस एक्सचेंज पे मूव करेगा, जो कि अभी टायर 1 एक्सचेंज, जो टॉप 10 एक्सचेंजेस के ऊपर मूव करने की तैयारी में है, पॉलिनिक्स इज ऑलरेडी देयर, तो वहां पर राइजर साथ ही साथ मूव करने वाला है। यानी जिन लोगों ने एम कॉइन के शुरुआती दौर की ग्रोथ को मिस किया है, उनके पास एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राइजर के तौर पे। ना अगर मैं बात करूं राइजर का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोगिता है, राइजर क्यों हिट करेगा, हम लोगों ने अपना खुद का मेटावर्स, कंपनी का खुद का मेटावर्स आ रहा है जिसका नाम है मेटाराइज। मेटाराइज इंडिविजुअल यूजर के लिए, ब्रांड्स के लिए एंड बिजनेस के लिए एक हेवन बनने वाला है, एक इस टाइप की वर्चुअल दुनिया जहां पर व्यक्तिगत तौर पे आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर बड़े ब्रांड्स की स्टेबिलिटी होगी, जहां पर बिजनेसेस किए जा सकेंगे। एंड इस दुनिया के अंदर आज की डेट में जो हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ डिजिटल लैंड का सेल ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 900 टायर 1 में हमारे पास 900 लाइन्स हैं, जो आप देखेंगे तो 9000 एम कॉइन से लेके 9000 राइजर टोकन से आप इसको परचेज कर सकते हैं। टायर 2 में 2700 से लेके 27000 तक के 2700 एम कॉइन अगर आप परचेज करना चाहें एम कॉइन से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज राइजर से आप चाहें तो 27000 राइजर से आप कर सकते हैं। टायर 3 में आप 900 एम कॉइन और 9000 राइजर। टायर 4 में आपके पास 450 एम कॉइन और 4500 राइजर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिएगा मेटावर्स अभी बहुत इनिशियल फेज में है। जिस तरीके से 90s के दौर में वेबसाइट्स को लेकर लोगों को लगता था, मतलब डाउटफुल होते थे कि वेबसाइट की यूटिलिटी क्या होगी, वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ने वाली है, एग्जैक्टली वही चीज आज मेटाराइज के इन प्लॉट्स के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से आज उस डोमेन को आपने परचेज कर लिया, 90s के दौर में जिन डोमेन्स को आपने परचेज किया था तो आपके चॉइसेस थी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेम वाला डोमेन आप ले सकते थे। एंड आज की डेट में अच्छे डोमेन्स को आपको खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चॉइस है आपके पास, जो जहाँ पर आप अपने प्लॉट्स खरीद सकते हैं, आप अपने बिजनेसेस के लिए, अपने दूसरे कामों के लिए उसको यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बिकॉज मेटावर्स सबसे बड़ी सेंसेशनल न्यूज है आने वाले टाइम की, पूरी दुनिया इसको बहुत पॉजिटिवली ले रही है। नाउ ये मेटाराइज हमारे खुद के ब्लॉकचेन पे बना है एंड यहाँ पर यूज होने वाला जो टोकन है राइजर, वो भी हमारे ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। नाउ आप देखिएगा हमारे पास एम कॉइन है विच इज द नेटिव टोकन, जो हमारा कॉइन है। सेकेंड जो है दैट इज राइजर। राइजर जो है एक टोकन की कैटेगरी में आता है, लेकिन चूंकि ब्लॉकचेन हमारी खुद की है तो इट इज एज गुड एज अ कॉइन। टोटल क्वांटिटी 100 करोड़ के अराउंड है, लेकिन 100 करोड़ की क्वांटिटी में ओनली 25% यानी 25 करोड़ का एक वॉल्यूम है, एक नंबर्स है जो हमारे और आपकी परचेजिंग के अंदर में, मतलब प्राइवेट सेल के अंदर ओनली 25% है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट अलग अलग तरीके से, चाहे वो कम्युनिटी रिवॉर्ड्स के तौर पे हो, चाहे मार्केटिंग के लिए हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे फाउंडर्स के लिए हो, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए, तो 75% टोटालिटी में अगर मैं बात करूं तो 75% जो है ये जो टोकन्स हैं
ये टोटल इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे जाने हैं एंड ओनली 25% ऑफ द टोकन्स जो हैं उसको आप और हम लोग प्राइवेट सेल में परचेज कर सकते हैं। तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। अभी थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहूँगा। मीथर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि कम्युनिटी बना रही है, जिसके पास जो वेब 3.0 के ऊपर काम कर रही है, एक बेहतरीन कम्युनिटी का निर्माण ऑलरेडी कर चुकी है, जिसके पास खुद का इकोसिस्टम है एंड एक बेहतरीन कॉइन को एक बहुत बड़े मुकाम पे ऑलरेडी पहुंचा चुकी है। सेकंड जो प्रोजेक्ट हमारा राइजर के तौर पे है एंड वो अभी बहुत इनिशियल फेज में है और वहां पर बड़ा पोटेंशियल है, बिकॉज आज कंपनी ने जब एमकॉइन की शुरुआत की थी तो उस टाइम पर कंपनी के पास तजुर्बा में भी, फाइनेंस की बात करें, लीडरशिप की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, आज की तुलना में बहुत निचले पायदान पे थी। आज कंपनी हर एंगल में एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे है माय डियर फ्रेंड। नाउ आपका सवाल होगा तो मेरे लिस्ट में क्या है। नाउ सवाल ये है कि मेरे लिस्ट में क्या है, तो द आंसर इज कि आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रेट अवे पार्टनरशिप लेने का मौका है। आप इस कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। $30 मिनिमम से लेकर $1 लाख मैक्सिमम तक के पैकेजेस आप परचेज कर सकते हैं। एंड जब आप पैकेजेस परचेज करते हैं तो होता क्या है, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। चॉइस नंबर 1 कि आप एक पैसिव इनकम अर्नर के तौर पे एंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रो शेयर के तौर पे आपको मिलता है कि आप कंपनी के साथ एक सर्टेन अमाउंट का पैकेज परचेज करते हैं और उस पैकेज के एवज में आपको कंपनी अप्रोक्सीमेट दुगने का बेनिफिट देती है 100 वीक में, अप्रोक्सीमेट दुगना 2 साल के अंदर 100 वीक तक। 100 वीक का अप्रोक्सीमेट 2 साल होता है। ये एक ऐसा अमाउंट है जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे आपका उस रेवेन्यू जनरेशन में से एक सर्टेन पॉइंट आपको मिलता है। नाउ दूसरा, आप बोलते हैं कि सर कंपनी की ग्रोथ में मुझे बड़ी हिस्सेदारी चाहिए, मुझे फिक्स नहीं चाहिए, मुझे वॉलेटाइल चाहिए। तो उसमें क्या है कि कंपनी आपको स्टेकिंग वैल्यू ऑफर करती है और ये स्टेकिंग है एक टाइप का पार्टनरशिप जो आपको एनुअल रिटर्न के हिसाब से मिलता है। यानी आप जब कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं तो $30 से लेकर $1 लाख की चॉइस आपके पास है। आप अपने पैसे को कंपनी के साथ इन पैकेजेस के तौर पे जब आप खरीदारी करते हैं तो $30 के एवज में आपको 125% का स्टेक वैल्यू राइजर का आज की डेट का आपको एलोकेट कर दिया जाता है, तुरंत आपको मिल जाता है। $90 के एवज में आपको 150% यानी $90 का आपने खरीदारी किया राइजर का, $135 की वैल्यू की राइजर आज की डेट में आपको मिल जाएंगे एंड अगले 900 दिन तक डेली बेसिस में उसका सर्टेन अमाउंट आपको मिलता रहेगा। अब इस अमाउंट को लेकर आप बेच सकते हैं, अगर आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है तो आप होल्ड कर सकते हैं। एंड पिछले इतिहास में देखा गया है क्रिप्टो के उसमें कि मैक्सिमम लोग जो होल्डर्स थे वो सबसे ज्यादा बेनिफिट बना पाए क्रिप्टो की दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड पैक जो है वो 270 का है, यहाँ पर आपको 155% का स्टेक वैल्यू मिलता है। इन्फिनिटी जो पैक है वो $1 लाख का, जहाँ पे 210% का स्टेक वैल्यू आपको मिलता है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टेकिंग बिकॉज एवरी सिंगल डे वो धीरे धीरे उस सर्टेन अमाउंट आपको क्रेडिट होता रहता है। आप बोलते हैं सर ये डेली बेसिस का छोड़िए, मुझे फिक्स बताइए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडिड बेनिफिट मिलता है कि जहाँ 125% आपको मिलता है $30 पे, यहाँ पे 175% मिलता है। लेकिन 900 दिन तक आपका ये फिक्स स्टेकिंग में जाने के बाद 900 दिन के बाद ही ये रिलीज होगा। स्मार्ट में स्टार्टर पैक में जो $90 का पैक था जहाँ पे आपको 150% मिलता था स्मार्ट के अंदर, यहाँ पे आपको 200% मिलता है, लेकिन ये फिक्स में चला जाता है यानी 900 डेज के बाद ही रिलीज होगा। तो चॉइस आपकी है, आप स्मार्ट में जा सकते हैं, आप फिक्स में जा सकते हैं एंड ये पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने पैसे को एक बेहतरीन एम्प्लॉय के तौर पे काम में लगा सकते हैं। पैसा आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपके लिए एक बेहतरीन मुलाजिम के तौर पे काम करता है। ना दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है जहां पर स्काई इज द लिमिट, आपके पास एक्सपैंड करने का बहुत बड़ा मौका है। आप जहां पर आज आप हैं उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, मे भी 1000 गुने तक की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं एंड दैट थ्रू यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से। आप अगर आप चाहें तो आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं,
ये डेफिनेटली आपके पास ऑप्शनल है एंड इस ऑप्शन में आपके पास 6 टाइप की इनकम मिलती है। पहली इनकम है इंट्रो बोनस। जैसे ही आप $30 से लेके $1 लाख का पैकेज परचेज करते हैं, कोई भी पैकेज आपने परचेज किया, आप बाय डिफॉल्ट यानी नेचुरली आप एफिलिएट प्रोग्राम के लिए योग्य होते हैं। नेचुरली आपको ये एलिजिबिलिटी मिलती है। अब ये एलिजिबिलिटी क्या, मान लीजिए आपने $30 का पैक लिया, एक एजुकेशनल पैक लिया आपने $30 का। नाउ ये पैकेज लेने के बाद आप एलिजिबल होते हैं इंट्रो बोनस के। इंट्रो बोनस का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को आप इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वो व्यक्ति भी $30 का पैकेज परचेज करता है, तो स्ट्रेट अवे आपको $15 मिलते हैं। इंट्रोडक्शन बोनस, इंट्रो बोनस जिसको बोलते हैं, जितने भी लोगों को एक ट्रायल पैक वाला व्यक्ति ट्रायल पैक लगाता है यानी $30 के पैक लगाता है, तो हर नई परचेजिंग पे उसको $15 की प्राप्ति होती है। दिस इज फॉर ट्रायल पैकेज। ये इंट्रो बोनस जो है केवल ट्रायल पैक के लिए, जिसमें 50% उसके पैकेज की वैल्यू आपको मिल जाती है। नाउ दूसरा एडवाइजरी बोनस, दूसरी इनकम। एडवाइजरी बोनस लेने के लिए आपको मिनिमम $90 से टॉप अप करना होता है अपने पैकेज को। एंड उस पैकेज को टॉप अप करने का $90 का मतलब कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं आप। $90 का जब आप पैकेज परचेज करते हैं तो $135 की वैल्यू की राइजर टोकन आपको एलोकेट कर दिए जाते हैं। और उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं आपके नेटवर्क से मिलने वाली इनकम के लिए। यानी आप सेकेंड लेवल पे आपका जो व्यक्ति ट्रायल पैक लगाएगा वहां से आपको $1 मिलेगा। थर्ड लेवल से लेके 8वें लेवल तक जितने भी लोग ट्रायल पैक आपकी टीम में लगाएंगे, उनसे आपको आधा डॉलर यानी 50 सेंट की प्राप्ति होती है। एंड 9वें लेवल पे फिर $1। तो दोस्त ये आपकी मतलब यहाँ से आपका जो है नेटवर्किंग का काम शुरू हो जाता है। 10% आपको मिलता है डायरेक्ट रेफरल बोनस पे। तीसरी इनकम जो है यानी जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं, वो जो भी पैकेज परचेज करते हैं उसका 10% आपको स्ट्रेट अवे मिलता है। उसके बाद आता है रेजिडुअल बोनस। रेजिडुअल बोनस आपके लिए एक टाइप का रॉयल्टी का काम करता है एंड ये आपको 9 स्तर से मिलता है। मैक्सिमम पैकेज $2700 का है। $90 का जब आप पैकेज परचेज करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं फर्स्ट लेयर से, जो आपकी पहली लेयर है, वहां से जितना भी स्टेकिंग वैल्यू उनको डेली बेसिस पे आ रही है उसका 1% आपको आता है। सेकेंड लेवल पे अगर आपको चाहिए तो आपको मिनिमम आपको $150 का पैकेज आपका अपडेट होना चाहिए। एंड यहाँ से अगर आपका $150 का पैकेज अपडेटेड है तो आपका जो सेकेंड लेयर है वहां से भी आपको 1% आता है। थर्ड लेयर के लिए 270, फोर्थ के लिए 450, 5वें लेवल से 1% लेने के लिए आपको $900 का आपका पैकेज होना चाहिए। $1000 का अगर आपका पैकेज है तो आप छठे लेवल से भी 1% ले सकते हैं। 7वें लेवल से लेने के लिए आपका खुद का पैकेज $1200 का होना चाहिए। 8वें लेवल से लेने के लिए आपका पैकेज 1800 का होना चाहिए। और अगर आपका पैकेज $2700 का है तो आप 9 लेवल से 1% ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये रॉयल्टी वो है जो आपकी टीम के हर स्तर पे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ राइजर टोकन आ रहे हैं और उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको मिलता है 1% की फॉर्म में 9 लेवल तक। उसके बाद अगली इनकम है वो कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस है, जहां पर आप जब शुरुआत करते हैं और $1000 का टोटल बिजनेस आपका होता है, आप 3% के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी अब आप किसी नए व्यक्ति को रिक्रूट करते हैं तो आपको 10% डायरेक्ट प्लस 3% 13% आपको मिलता है। एंड ये यहाँ से आपकी लीडरशिप की ग्रोथ शुरू होती है। ये लीडरशिप का रैंक है। दूसरा, आप बनते हैं एग्जीक्यूटिव। अगर आपके नीचे